हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को एक ऐसे इंसान के लिए भी देख सकते हैं जिस इंसान के बारे में लगातार आप सोचते हैं, उस इंसान के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या है उस इंसान की थिंकिंग आपको लेकर। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पॉसिबिलिटीज़, द क्रिएटर, द मास्टर, पार्टिसिपेशन एंड मॉरलिटी। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो इंसान आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बदलते जा रहे हैं। आप जिस तरह से पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, खुलकर जीने की कोशिश करते थे, एक उम्मीद और एक जो हौसला था ना ज़िंदगी जीने का और सब कुछ जीत लेने का, जो जज्बा आप में था वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब कुछ ज़्यादा ही आप स्पिरिचुअल हो गए हैं और जिस तरह से आप पहले लोगों पर विश्वास करते थे, अपने पर्सन पर बिलीव रखते थे, अब वो विश्वास भी कहीं ना कहीं आपका डगमगाया है। हो सकता है इस पर्सन ने ही कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, पर आपका पर्सन ये चीज़ नोट कर पा रहा है कि आप इस पर्सन पर अब उतना विश्वास नहीं करते जितना कि पहले किया करते थे। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिस इंसान को किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान अपनी ज़िंदगी अकेले भी जी सकता है, उसी तरह जिस तरह से पहले आप इस पर्सन के साथ में थे तो अपनी लाइफ को जी रहे थे, उसी तरह आज भी आपकी लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर हाँ, रिश्तों पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ये इंसान आपसे दूर हो गया है तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ही इस पर्सन को अपने से दूर कर दिया है। और जिस तरह की सोच आपकी अब बन गई है इस पर्सन को लेकर, पहले ऐसी नहीं थी। पहले आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी सीरियस हुआ करते थे और आप इस पर्सन की केयर बहुत करते थे। यानी कि ये पर्सन अगर आपसे रूठ भी जाए या जिस तरह का भी बिहेवियर इस पर्सन का आपके साथ में रहे, आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे, छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाते थे। पर अब आपने कुछ भी कहना छोड़ दिया है, ज़्यादा मिन्नतें करना छोड़ दिया, इस पर्सन को मनाना छोड़ दिया है। इस पर्सन की एक गलती पर आप रूठ जाते हैं तो फिर मानते नहीं। ये पर्सन तो पहले से ज़िद्दी थे ही, अब आपने भी ज़िद शो करना शुरू कर दी है। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें देखकर ना काफ़ी हैरान है और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनना चाहते हैं। यानी कि अपनी ज़िंदगी के जो भी फैसले हैं वो आप खुद करेंगे, चाहे आपके साथ कोई हो तब और नहीं हो तब। आपने जो खुद को पॉजिटिव रखकर जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है वो काबिल तारीफ़ है। इसकी ये पर्सन तारीफ़ भी करता है और अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात भी करता है कि आपको इस पर्सन के होने ना होने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, आपकी ज़िंदगी चलती रहे इससे आपको फ़र्क पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी रुकावट नहीं आए जिससे आपका जो गोल है उससे आप पीछे रह जाएँ। तो अपने गोल्स की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर रिश्ते कुछ ऐसे हैं जो छूटते जा रहे हैं। ये पर्सन आपसे दूर होते जा रहे हैं। इसके बारे में ये अपने फ्रेंड से बातें भी करते हैं और आज शाम भी ये पर्सन अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें कर रहे थे कि आपसे दूरी इस पर्सन को सही नहीं चाहती, पर ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन को मनाएं, आप इस पर्सन को उतना ही प्यार शो करें जितना कि पहले किया करते थे। पर अब आपने अपने आप को बदल लिया है, पूरी तरह से चेंज हो गए हैं आप और इस रिश्ते को निभाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पर्सन पर आ गई हैं। आपने इस पर्सन पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं कि ये रिश्ता अब आपका पर्सन ही निभाएगा तो चलेगा। तो इस तरह का एटीट्यूड आपका हो गया है। ये पर्सन इसके बारे में बात करती हैं अपने फ्रेंड से कि आप बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं। आप जिस तरह से पहले प्यार के पीछे भागते थे, आपको प्यार और सिर्फ प्यार चाहिए था, बट अब आपको प्यार नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए सम्मान, रिस्पेक्ट, और इसको आपने सर्वोपरि मान लिया है। तो अब आप दोनों के बीच जो दूरियां आ रही हैं आपके इसी स्वभाव की वजह से आ रही हैं, क्योंकि पहले जिस तरह का व्यवहार आपका इस पर्सन के साथ था अब आप टोटली चेंज हो गए हैं और अब आप अपनी एज से भी ज़्यादा ना बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। आप बहुत समझदार हुए हैं, पर इस समझदारी में आपने रिश्ते को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप दोनों का रिश्ता इसलिए भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है क्योंकि आपने अब खुद को बहुत हद तक चेंज कर लिया है। क्योंकि अब आप ना लोगों के पीछे भाग भाग कर, प्यार के पीछे भाग भाग कर थक गए हैं। अब आपने इसलिए भी इस पर्सन से दूरी बना ली है क्योंकि अब आप नहीं चाहते किसी के आगे
प्यार की भीख मांगते रहें। अगर इस पर्सन को आपसे प्यार होगा तो ये पर्सन आपका साथ निभाएगा, और अगर इस पर्सन को आपसे प्यार ही नहीं है, ये पर्सन किसी और को अपने दिल में बसाए हुए हैं, तो ठीक है, उस इंसान के साथ खुश रहें और आपको इसी तरह तन्हा और अकेला छोड़ दें ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह का एटीट्यूड देखकर ये पर्सन खुद हैरान है। आपको ये पर्सन एक ऐसे रूप में देख रहा है जहाँ पर आपके दिल में बहुत गम है, बहुत ठोकर खाई है आपने अपनी ज़िंदगी में। आपने अब खुद को संभाला है इस तरह से जैसे कि आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को लेकर और अपनी जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं उनको लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। अब आप अपनी ज़िंदगी की जो रफ्तार है उसको थामना नहीं चाहते, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आप दो हिस्सों में बटे हुए रहना नहीं चाहते। आपने जो भी अपने लिए और अपनी खुशी के लिए जो फ़ैसले लिए हैं, जो गोल आपने बनाए हैं, उनको हर हाल में आप पूरा करके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के साथ साथ द क्रिएटर एंड द मास्टर के कार्ड हैं, और ये तीनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपने खुद ही अब पॉसिबिलिटीज़ को तलाशना शुरू कर दिया है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपकी लाइफ के गोल से क्यों ना हो। अब आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर बन रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी आप में जब से आई है तब से आपने ठान लिया है कि आप खुद की ज़िंदगी के खुद के मास्टर बनेंगे, खुद के क्रिएटर बनेंगे। अब आप अपने लिए एक्शन लेंगे, न कि लोगों के पीछे भाग भाग कर अपनी लाइफ को वेस्ट करेंगे। तो आपकी लाइफ का जो मेन पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, आप उसे पाकर रहेंगे। आपने खुद को बहुत हद तक हील किया है। अब आप उस गम से, उस दुख से भी बाहर आने की कोशिश जो कर रहे थे उसमें आप कामयाब हुए हैं। तो आप इस पर्सन के पीछे अब नहीं भागेंगे और ना ही भाग रहे हैं। अब आप इस पर्सन को कांटेक्ट भी नहीं करते। इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो मुझे ऐसा लगता है आपने भी इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। अब आप इस पर्सन के पीछे भाग भाग कर थक गए हैं। ये पर्सन समझ चुके हैं इस बात को और अपने फ्रेंड से ये बात बोलते भी हैं कि पहले जिस तरह के इंसान थे अब आप वैसे नहीं रहे, आप बहुत हद तक चेंज हो गए हैं। आपको ये पर्सन जब चेंज होता हुआ देख रही हैं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो जीवन में आगे बढ़ रही हैं, अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी ये पर्सन अपने फ्रेंड से बोलते हैं। पर इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स, जो प्यार है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये फीलिंग्स, ये प्यार नज़र तो आ रहा है। इस रिश्ते में इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, पर हाँ, कुछ हद तक ये पर्सन ये बात समझ चुके हैं कि अब आप इस पर्सन के आगे नहीं झुकेंगे। इस पर्सन को ही अगर आपके लिए एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, तो इस पर्सन को ही कोशिश करनी होगी। और शायद ये पर्सन अभी इसी सोच विचार में लगा हुआ है कि आगे किस तरह से क्या करें, यानी कि इस रिश्ते के लिए क्या करें, आपके लिए क्या करें, अपने लिए क्या करें। जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, क्या इन्हें इसी तरह होल्ड पर डाले रखे या अपने ही मन में छुपाए रखे, या फिर अपनी फीलिंग्स का, प्यार का इज़हार आपके सामने करें। पर अब आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, ये पर्सन ये बात भी जानते हैं। तो ये पर्सन बस थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर सोच रहे हैं आपके बारे में, और जो फीलिंग्स हैं उन्हें अपने ही दिल में छुपाए हुए हैं। पर हाँ, आपके बारे में बातें अक्सर ये पर्सन करता है, और आज शाम भी इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।